वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद प्रोफेसर वसीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। इससे पहले हमने डिस्कस की थी सेल वॉल क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम डिफाइन करते हैं, ऑल सेल्स हैव थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल हैं उनके गिर्द क्या होती है, थिन यानी बारीक एंड इलास्टिक लचकदार क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। किसके गिर्द? साइटोप्लाज्म के गिर्द। ठीक है, ये देखें, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन बनाई है मैंने ब्लैक से। ये ब्लैक से क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये रेड से क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ये देखें, जो सेल मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म के क्या है, अराउंड है, उसके गिर्द मौजूद है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद इसका फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, क्या फेल होता है। वैसे सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फेल हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, डिफ्यूजन है, सेल्यूलर डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस किया गया है, इसका जो फंक्शन है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल। ये किसके तौर पर काम करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चंद मालिक्यूल्स को, फ्यू मालिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत देती है, जबकि ज्यादातर मालिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत नहीं देती और उन्हें सेल से बाहर रोके रखती है। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली चुने हुए, परमिशन, एबल काबिल, यानी गुजरने के काबिल, जिनको गुजरने की इजाजत होती है। तो सिलेक्टिवली होते हैं, वो चुने हुए होते हैं, तो चंद मालिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत देती है, जबकि ज्यादातर को ये सेल से बाहर होकर रखती है। उसके बाद है इसकी कंपोजिशन, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, यानी ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कंपोजिशन कंपोज से है, मुश्त मिल शामिल, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। मेनली इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, जो कि वाइडली क्या एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज्यादा क्या किया गया है, कबूल किया गया है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो क्या है, लिपिड्स हैं, लिपिड्स मेक फ्लूइड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। जो लिपिड्स हैं वो क्या बनाते हैं, बायलेयर बनाते हैं, यानी दोहरी तह बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, लिपिड बायलेयर, दोहरी तह, जिसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, सबमर्ज्ड हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ये डूबे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह क्या होता है, समंदर होता है, उसके अंदर जो क्या होते हैं, आइसबर्ग होते हैं, वो तैर रहे होते हैं। तो इस मॉडल के मुताबिक और प्रोटीन जो है और लिपिड जो है ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, अपनी शक्ल को चेंज करते रहते हैं लेटरली। ठीक है, उसमें ये भी लिखा हुआ है लेटरली। अब लेटरली को हम कहते हैं उर्दू में बगल गिरी। ठीक है, जिस तरह अब ये मिसाल के लिए यहाँ प्रोटीन का मालिक्यूल, जिस तरह मैं खड़ा हूँ, अब प्रोटीन का मालिक्यूल ऐसे मूव करेगा लेटरली, या फिर वो ऐसे मूव करेगा, वो ऊपर भी नहीं जा सकेगा, नीचे भी नहीं जा सकेगा, तो वो क्या किस तरह मूव करेगा, लेटरली। लेटरली का यही मतलब है, या बगल गिरी का ये मतलब है कि बिल्कुल साइड पे। ठीक है, यानी जिस तरह ये है डियर स्टूडेंट, ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा ना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये है, ये मूव करके यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इस तरह ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड यहाँ समझे क्या है, लिपिड्स हैं। ठीक है, यानी लिपिड्स और मोज़ेक। ठीक है, मोज़ेक वैसे हम धब्बों को भी कहते हैं। अब धब्बे हैं जिस तरह कहीं कहीं मौजूद होते हैं, इसी तरह यानी ज्यादा मिकदार में क्या होंगे, लिपिड्स होंगे, और कम मिकदार में क्या होंगी, प्रोटीन्स होंगी, जो कि कहीं कहीं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। समझे, इस तरह कपड़ा है, अब कपड़ा पूरा जो रेशा है वो समझे क्या है, जो फाइबर्स हैं, कॉटन है, वो क्या है, लिपिड्स हैं, और जो उसके ऊपर स्टेन्स हैं, धब्बे हैं, कहीं कहीं लगे हुए हैं, वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। इस तरह आपने याद रखना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड से मुराद क्या है, लिपिड्स है, और मोज़ेक क्या है,
प्रोटीन्स हैं, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लिपिड्स में फ्लूइड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल सबमर्ज। उसके बाद लिपिड्स एंड प्रोटीन मूव लेटरली, ठीक है, मैंने आपको बताया तो लिपिड्स और प्रोटीन किस तरह मूव करेंगे, लेटरली। उसके बाद कुछ ऑर्गेनेलीज बताए गए हैं जो कि बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन से क्या है, घिरे हुए हैं। जिस तरह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स में, गाल्गी एप्रेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर लाइसोसोम्स है, इस तरह न्यूक्लियस होता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखाई गई है। अब ये जो रेड से मैंने बनाया है, ये हेड होता है लिपिड का, फॉस्फोलिपिड, ये ब्लैक से बनी इनके टेल होती है। हेड, इनका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, और इनकी जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और इसमें देखिए क्या है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड। इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेशन होता है कंबाइन होना, मिलना। ये प्रोटीन है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है इनमें। अब ये देखें लिपिड क्या है, बायलेयर, ऊपर भी नीचे भी, दोहरी तय है, ठीक है। लिपिड की क्या है, दोहरी, दोहरी दो को कहते हैं बायलेयर, एक ऊपर तय एक नीचे तय। उसके दरमियान में क्या है, प्रोटीन, कहीं पे यहाँ पे है प्रोटीन, या फिर यहाँ प्रोटीन क्या है मौजूद है। इस होल टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।